अब जोशीमठ में हर गुजरते वक्त के साथ खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हजारों लोगों को अब जान के संकट के साथ साथ अपने जान माल के नुकसान की भी चिंता लगातार सता रही है। जोशीमठ में पिछले 24 घंटे में 2 इंच जमीन नीचे की तरफ खिसक गई है, यानी जोशीमठ की जमीन तेजी से अलकनंदा नदी में समा रही है। घरों में आई दरारें तेजी से बढ़ रही हैं, सड़क बीच से फट रही है, पहाड़ में मोटी दरारें आ गई हैं। पूरे जोशीमठ में जगह जगह से पानी फूट रहा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं जोशीमठ में भू धसाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया, जिसमें जोशीमठ में मरम्मत कार्य में मदद करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए अपील की है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का ताजा हालात का जायजा लिया है। सीएम ने दौरे के बाद एक हाई लेवल मीटिंग भी की है, जिसमें सरकार ने राहत कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार भी जोशीमठ को लेकर अलर्ट है। जल शक्ति मंत्रालय ने 6 सदस्यों की एक टीम बनाई है, जो 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन जोशीमठ में लगातार धंसती जमीन ने हजारों परिवारों के जीवन पर अब संकट खड़ा कर दिया है। रोड तक लगभग 9 किलोमीटर लंबी दरार है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सोचिए, सड़क का हिस्सा अगर 8 फीट गिर जाए तो क्या होगा। शंकराचार्य की तपस्थली थी, उस पर भी खतरा है। ज्योतिर्मठ है, उसमें भी दरारें देखी जा रही है और उसके भवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। ये दर्द है जोशीमठ का, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने जाहिर हो रहा है। आज पूरा जोशीमठ सरकार से एक ही गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लीजिए। हम कौन है, हमारी तो पहचान खत्म हो गई है कि हम कौन लोग हैं, कहाँ के हैं। अब किराए पे कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। जोशीमठ शहर वैसे ही खत्म होने की कगार पे। देवभूमि के एक शहर जोशीमठ पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस शहर को आदि गुरु शंकराचार्य ने बसाया था और आज उसका अस्तित्व खतरे में है, जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ में खतरा कितना बड़ा है, इसे इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। कल जब हमने इस घर की तस्वीर दिखाई थी तो ये दरार नहीं थी। ये दरार अब 2 इंच चौड़ी हो गई है। शंकराचार्य मंदिर के सामने भी इस तरह से 2 इंच चौड़ी दरार बढ़ी है। यानी ये हमने पिछले 24 घंटे में अपनी आंखों के सामने 2 इंच डिस्टेंस बढ़ते हुए देखा है। और यहाँ के लोग जो इस घर में रहते थे, जहां एक कल बल्लियां लगी थी, वो बल्लियां बदलनी पड़ गई, क्योंकि वो अपने आप नीचे से गिर गई, क्योंकि जमीन लगातार खिसक रही है। जोशीमठ में भू धसाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शनिवार को एक पीआईएल दाखिल की है। कोर्ट से इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की अपील की है। याचिका में आदि शंकराचार्य से जुड़ी प्राचीन जगहों के नष्ट होने का अंदेशा जताया गया है। साथ ही प्रभावित लोगों को सहायता देने और उनकी संपत्ति का बीमा करवाने की मांग की गई है। 1 वर्ष पहले से जो जोशीमठ में नृसिंह भगवान का मंदिर है, जहाँ पर 6 महीने भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा होती है, जो मठांगण है, 1 वर्ष पहले से वहाँ संकेत मिले थे, क्योंकि जो नया जीर्णोद्धार हुआ मंदिर का, उसका जो परिसर बनाया गया था अगल बगल की, वो भूमि 1 वर्ष से धंस रही थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, लोगों ने हल्के में लिया। अब सब चिल्ला रहे हैं। ज्योतिर्मठ की पुरानी गद्दी के अलावा जो नया ज्योतिर्मठ है, उसमें भी दरारें देखी जा रही हैं और उसके भवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। हम ज्योतिर्मठ के बाहर हैं और ये दरार यहाँ सड़क से शुरू हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये एक कतार की तरह चलती है, यहाँ आते हुए यहाँ से इस चबूतरे को तोड़ने लगी है। ये दीवार यहाँ से खिसक गई है और अब ये हिस्सा आगे की तरफ दरकता हुआ नजर आ रहा है। जोशीमठ में ये दरारें अब उस स्थान तक पहुंच गई हैं, जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। यहां भी दीवारों में दरारें हैं, पिलर खिसक रहे हैं। इस शिवलिंग के बगल में ये दीवार यहां से दरकने लगी है। ऊपर भगवान शिव की मूर्त है और नीचे दीवार दरक रही है। ये इतना फर्क पड़ा है कि ये सीधा हुआ करता था, अब ये पिलर नीचे जा रहा है।
ये हिस्सा पूरी तरह से हिल गया है, यानी अब जो शंकराचार्य की तपस्थली थी उस पर भी खतरा है। आज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती 30,000 की आबादी वाले इस शहर को बचाने की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद हालात पर निगरानी कर रहे हैं। सीएम धामी ने कल प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों से बात की और फिर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। हाल ही में सर तेज हुआ है, 10-15 दिन के अंदर ही ज्यादा तेजी हुआ है। 10-15 दिन में ही हुआ है। यस सर, पहले हेयर लाइन था, बाल बराबर था, फिर 10-15 दिन बहुत तेजी से बढ़ा है। कब से बढ़ा सर? ये 20 अक्टूबर से हल्का हेयर लाइन आया ना, इधर भी हाल ही। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहुत तेजी से चौड़ा होता गया, इधर कमरों में भी है सर, एक सामने कमरे में भी है। ये सारा ये सब बनते ही जा रही है, हर दिन नहीं दरारें आ रही है। जोशीमठ के 561 घरों में दरारें आ गई हैं। 4,677 किलोमीटर में फैले इलाके से करीब 600 परिवारों को निकालने का काम चल रहा है। करीब 5,000 लोग दहशत में हैं। उन्हें डर है कि उनका घर कभी भी ढह सकता है। सबसे ज्यादा असर रविग्राम, गांधीनगर और सुनील वार्ड में दिख रहा है। जो पानी का अंदर अंदर रिसाव हुआ है उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।